जय माता दी। आप सभी को माँ भगवती महामाया की कृपा सदैव बनी रहे। माता रानी आपको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे। माँ भगवती महामाया की कृपा आपके घर पर, परिवार पर, कार्य पर, सभी जगहों पर बनी रहे। आज मैं माँ काली से जुड़ा हुआ नया वीडियो आप सभी के बीच लेके आई हूँ कि माँ काली से हम बात कैसे करें। सभी की इच्छा होती है कि हम माँ की पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, माता के पहुँच रहा है, नहीं पहुँच रहा है, या फिर माँ हमसे बात करे। सबकी ही इच्छा होती है मेरे हिसाब से कि माँ से हर बच्चा माँ का बात करना चाहता है। देखिए, माँ से बात करना, माँ हमसे बात करती है। अगर वो हमारी पूजा पाठ से खुश हो जाती है तो माँ हमसे ज़रूर बात करती है। ऐसा नहीं है कि माँ अपने बच्चे से बात नहीं करती, मगर कमी कहाँ होती है कि हम माँ के संकेतों को पहचान नहीं पाते हैं, माँ की भाषा को पहचान नहीं पाते हैं। माँ हमसे क्या कहना चाहती है वह हम पहचान नहीं पाते हैं। माँ जगह जगह में हमसे बात करती है, हमें संकेत देती है। अगर माँ की सिद्धि या माँ का कोई मंत्र हमने सिद्ध किया है तो माँ हमसे बात करती है। आप कभी दरबार गए होंगे, किसी के भी दरबार आप गए होंगे तो कैसे भगत, कोई भी भगत तो कैसे वो आपके विषय में बता देता है। आपके विषय में जब आप पूछा लेते हैं तो भगत आपके विषय में बता देता है कि ये हुआ, वो हुआ, आपके कुलदेवी रुष्ट है या पितृ रुष्ट है या कुछ भी, मतलब कोई भी समस्या, या किसी का कुछ किया कराया है, या किसी ने चौकी छोड़ी हुई है, या किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या भगत आपको बता देता है। कैसे आखिर वो बता देता है। आपने कई बार दरबारों में जाके देखा होगा कि जो भगत होता है, क्योंकि मैं भी इस प्रकार का कार्य करती हूँ, तो मैं जो हूँ, जब भी मेरे पास बच्चे आते हैं तो कई बार तो बच्चे मतलब सोचते हैं कि हमें कह रही है माँ, तो मैं अपने आप में ही बड़बड़ाना शुरू हो जाता है मेरा। सिर्फ आंखें बंद करके हाँ बोल भाई, अच्छा ये बात है, अच्छा ऐसा है, अच्छा वैसा है, इस प्रकार से मतलब बात करना शुरू हो जाता है। तो कैसे हमसे माँ बात करती है, कैसे आप लोग माँ तक पहुँच सकते हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि जैसे मैं मतलब अभी आपको YouTube चैनल पे दिखा दे रही हूँ या अन्य व्यक्ति आपको अपने सामने दिखाई देता है, उस प्रकार से माँ कभी सामने आके आपसे बात करे। ऐसा नहीं हो सकता है। इस बात को आप लोग, हाँ, दर्शन मात्र माँ दे सकती है, मगर बात आपको इस माध्यम से माँ नहीं करेगी। कई लोग अपनी इन चीज़ों को अनदेखा करते हैं। अगर कोई भगत है, उसके मन में बार बार कोई एक ही चीज़ आ रही है तो उसको अनदेखा करते कि मेरा भरम है, मेरा बहम है। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। माँ आपको संकेत दे रही है कि ऐसा होने वाला है, या ये समस्या है, या ये समस्या आने वाली है, या इस भगत की ये परेशानी। आपके मन में जब आप गद्दी पे माँ का सुमिरन करके बैठते हैं, आपके मन में आने वाले, ऐसा नहीं है कि माँ हमारे पास बोलती है, मतलब माँ हमको दिखाई देती है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, माँ काली द्वारा कही गई बातों को हम सुन भी सकते हैं, और जैसा पूछा भगत दे रहा है उसकी बात बता रही हूँ। उनकी कानों में बात आवाज़ भी जाती है, माँ कान में आके भी बताती है। और जो हृदय है, हमारा दिल है, मन है, तो हमारे मन में वो बात अपने आप ही आने लगती है कि आंखें बंद की, तेरा ये है भाई, तुम्हारा ये है, तुम्हारे घर के ये है, तुम्हारे घर के बगल में ये, तुम्हारे इतने देवी देवता, तुम्हारे घर में ये समस्या चली, इतने टाइम से पड़ेगा, ये सब कुछ हमारे मन के अंदर आने लग जाता है। और कई भगत उसको अपना, मतलब कई भगत उसको अपना ही मतलब मन का भरम मानते हैं, उसको दबा देते हैं। और कई भगत बस ही आंखें बंद कर ली और बोलते जाओ, सही है या नहीं है माँ के ऊपर छोड़ दो। क्योंकि माँ बात करती है, सच में बात करती है। यह 100% सत्य है कि माँ अपने बच्चे से बात करती है। अब आता है प्रश्न कि हमसे माँ कैसे बात करे, कि ताकि हम लोगों को किसी भगत के पास जाना ही ना पड़े, हमारी सारी समस्याओं का समाधान माँ हमें दे दे, है ना। सभी लोग चाहते हैं किसी भगत के पास न जाना पड़े, माँ सारी समस्याओं का समाधान दे दे। तो इसके लिए हमारा जो आज्ञा चक्र है, इसका एक्टिवेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आती है बात कि ये आज्ञा चक्र एक्टिवेट कैसे हो। ये आज्ञा चक्र एक्टिवेट करने के लिए
देखिए 3 ही विधियों से हमारी दिव्य दृष्टि खुल सकती है। पहला कि आपने गुरु धारण किया हुआ हो और गुरु की शक्तियों के द्वारा आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाए। गुरु जो आपको मंत्र दे, सिद्धि दे, साधना दे, उसके कारण आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाए। दूसरा, कि हमारे इष्ट की, चाहे वह माँ काली हो, चाहे कोई भी हो, जिसकी भी सवारी, जिसकी भी भक्ताई हम लोग करते हैं, उसकी कृपा इतनी हो कि हमारा आज्ञा चक्र खुद ब खुद एक्टिवेट हो। मैं अपनी बात करूं, हाँ अब मैं गुरु के सानिध्य में हूँ, मगर जब महाकाली आई थी मेरे ऊपर तो मेरे तब कोई गुरु नहीं थे। मेरा आज्ञा चक्र पहले से ही भगवती की कृपा से एक्टिवेट था। माता रानी की कृपा से मेरा आज्ञा चक्र, चाहे पिछले जन्म के कर्म मानो, चाहे इस जन्म के कर्म मानो, मगर मेरा आज्ञा चक्र जो है पूछा देने का आज्ञा, जैसे मैं पूछा भक्तों की देती थी, गुरु धारण से पहले से ही देती थी। मेरा आज्ञा चक्र मतलब भगवती महामाया की कृपा से पहले से ही एक्टिवेट था। ठीक है, तो हमारे इष्ट की कृपा हम पे हो कि हमारा आज्ञा चक्र जागृत हो। ठीक है। तीसरा, कि हम खुद अपने आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने के लिए मेहनत करें। इसके लिए मंत्र जाप में हमें घंटों बैठना पड़ता है, माँ से जुड़ना पड़ता है, माँ की तरंग को महसूस करना पड़ता है, माँ हमसे क्या कहना चाहती है इस बात को महसूस करना पड़ता है। माँ को अपने से ज़्यादा समय माँ को देना पड़ता है। पूजा पाठ जब तक को आप जितना ज़्यादा, माला जाप को जितना ज़्यादा समय देंगे, आपका आज्ञा चक्र उतना ही जल्दी एक्टिवेट होगा। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि माँ की भाषा को समझने में, या जिस भी देवी देवता की आप सिद्धि कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उसकी भाषा को समझने में आपको पहले दिक्कत आएगी। पहले आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जब भी हम नई चीज़ से जुड़ते हैं और नई चीज़ से जुड़ने के बाद उसकी भाषा हमें समझ में नहीं आती है, मगर जब हम वहाँ पर रहना लग जाते हैं, उस स्थान पर रहने लग जाते हैं, धीरे धीरे उन लोगों के बीच घुलना मिलने लग जाता है, उन लोगों से अपना कनेक्शन बनाते हैं, तो हम उनकी भाषा में हमको रुचि आ जाती है, हमको वो भाषा आ जाती है। इसी प्रकार से भगवती महामाया या किसी भी इष्ट की आप पूजा कर रहे हैं, तो उसके लिए आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी माँ भगवती आपसे बात करेगी। इसके लिए अधिक से अधिक समय माँ को दीजिए, माला जाप अधिक से अधिक कीजिए, गुरु के सानिध्य में कीजिए, और अगर कोई निवारण मंत्र है उसका जाप भी आप कर सकते हैं। जो भी आपके इष्ट हो उनका निवारण मंत्र लेके जाप कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा समय कीजिए, धीरे धीरे आपको सब कुछ दिखना चालू हो जाएगा। पहले आपको ध्यान में जब आप बैठेंगे तो इधर उधर की आवाज़ें जो आपके अगल बगल होती है, किचन में बर्तन गिरने की, या कोई चल रहा है, गाड़ी चल रही है, मोटर चल रही है, गाने बज रहे हैं, टीवी चल रहा है, ये सारी चीज़ें सुनाई देंगी पहले जब आप ध्यान में बैठेंगे। मगर आपको इन चीज़ों, तब भी ध्यान को छोड़ना नहीं है। इन चीज़ों के साथ रहते हुए ही आपको ध्यान को आगे बढ़ाना, अपने ध्यान को और ज़्यादा प्रबल करना है। और प्रबल करके जब आप ध्यान में मगन हो जाएंगे, पूरी तरह ध्यान आपका केंद्रित हो जाएगा, तो आपके अगल बगल क्या हो रहा है आपको इस स्थिति का पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपका कनेक्शन फिर भगवान से हो गया है। हाँ, आपको बातें समझने में दिक्कत हो सकती है, माँ क्या कहना चाह रही है उस संकेत को समझने में दिक्कत हो सकती है। पहले जब आप ध्यान में रहेंगे, आपको जो भी दिखाई देगा बिल्कुल काला दिखाई देगा। धीरे धीरे आपको बिल्कुल कोहरा जो होता है, कोहरा छटते हुए दिखाई देगा, और बाद में आपको माँ भगवती के दिव्य दर्शन अपने ध्यान में होने लगेंगे। और जो भगत आपके सामने बैठा है अपनी पीड़ा को लेकर, उसके साथ क्या हुआ, कैसा हुआ, वो टीवी स्क्रीन की तरह आप लोगों के सामने दिखाई देने लगेगा। तो इस प्रकार से सरल विधि है। समय माँ को देना होता है, अपने को तपाना पड़ता है, बिना किसी कर्म के तो माँ मिलेगी नहीं। बहुत ही सरल विधि है, फ्री की विधि है। किसी ओझा, सोखा, तांत्रिक, किसी गद्दी की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली। जब माँ भगवती से आप लोग जुड़ जाएंगे तो अपनी आज्ञा चक्रों को एक्टिव कीजिए, माँ भगवती से जुड़िए। आज के वीडियो में इतना ही था। जय माता दी, जय महाकाल।
हमारे इसी तरह के वीडियो आगे पाने के लिए माँ भगवती, माँ काली के बच्चे जो भी हैं, मेरे चैनल को प्लीज़ कृपया सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ही मुझे आगे लेके जा सकता है और हमें माँ के महत्व को जग जग में फैलाना है। तो आप लोगों के सपोर्ट के बिना ये नहीं हो सकता। जय माता दी, जय महाकाल।